कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में सड़क पर हिंदू संगठन। आलोक कुमार बोले, ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में दिल्ली में हिंदू संगठन संकल्प मार्च निकाल रहे हैं। विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा निकाला गया मार्च मंडी हाउस से होकर जंतर मंतर पर खत्म हुआ। तिरंगा लहराते हुए और जय श्री राम के नारे लगाते हुए सैकड़ों लोगों ने हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ संकल्प मार्च में हिस्सा लिया। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि अगर धमकी भरी कॉल से दहशत में आने वाले अथवा पुलिस से मदद न मिलने वाले हिंदू वर्ग से जुड़े लोगों को सहायता देने के लिए 35 प्रांतों में हेल्पलाइन बनाई गई है। दिल्ली में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। आलोक कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि उदयपुर और अमरावती में हुई निर्मम हत्या और नुपुर शर्मा नवीन कुमार को दी गई धमकी के बाद बीएसएफ ने हिंदुओं की रक्षा के लिए कदम उठाते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज के लोगों को जब भी धमकी मिले तो वह तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराए। उन्होंने कहा यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करे। बीएसएफ की युवा शाखा बजरंग दल के कार्यकर्ता मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। वहीं आलोक कुमार ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, न कि किसी जिहाद से। और उन्होंने कहा कि देश में कुछ संगठन अपनी जिहादी दुकान चला रहे हैं और भारत में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। जिस प्रकार राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या की गई और उन जिहादियों की सोच थी, ऐसे लोगों को भारत का कानून सजा देगा। और सरकार से अपील है कि इन दोषियों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। मैं ये कहता हूँ कि नुपुर के समर्थन में जो ट्वीट कर रहे उसमें 2 लोगों को मारा गया, कुछ को धमकी दी जा रही है। हमारे आज की संकल्प रैली के बाद और सरकार की जागृति से उन सबकी जान खतरे में हो ऐसी स्थिति नहीं रहने देंगे। हमने एक हेल्पलाइन नंबर हर एक राज्य में घोषित किया है। अगर किसी को धमकी मिलती है तो बजरंग दल के कार्यकर्ता उसके साथ थाने में जाएंगे, रिपोर्ट लिखवाएंगे, जांच हो इसका प्रयत्न करेंगे और व्यक्ति को अगर खतरा है तो सुरक्षा मिले। इसलिए इस तरह के हमलों को परास्त करने की हमने तैयारी की। मथुरा का मामला भी कोर्ट में है। मथुरा के अंदर 1964 में जो फैसला हुआ था, जिस फैसले के तहत ये जमीन उनको दी गई थी, उसको चुनौती दी गई है। वहाँ के फाइलों का अध्ययन मुझे ये कहता है कि हिंदुओं का एक ताकतवर केस है, हमारे पक्ष में निर्णय आएगा। अगर ऐसी घटना दोबारा घटती है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? हम कानून के अंतर्गत जो भी कार्रवाई कर सकते हैं वो करेंगे। सर, पुलिस प्रशासन के ऊपर बार-बार सवाल उठ रहे हैं कि उनकी तरफ देरी की जा रही है। पुलिस प्रशासन के ऊपर ना, ये भारत में नहीं चलेगा। जिहाद की बात ये भारत में नहीं चलेगी। ऐसा बोलने वाले लोगों का स्थान उस जेल में है जिसमें चक्की पीसी जाती है। जो उदयपुर में हुआ है, जो अमरावती में हुआ है, पुलिस के पास में पहले से क्रेडिबल जानकारी थी, ठोस जानकारी थी कि उन दोनों का जीवन संकट में। एक लापरवाह सरकार ने, पुलिस ने सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की, हत्या हुई उनकी, दोनों हत्यारे पकड़े गए। हम सरकार से ये बात मांगते हैं, 1 हफ्ते में चार्जशीट फाइल करो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा करो। इस हत्या को 6 महीने में हत्यारों को फांसी के फंदे पर लटकना हो फास्ट ट्रैक कोर्ट में। और तीसरी बात, अगर अब कभी ऐसा होता है कि किसी बाजार में, घर पर, दुकान में, बस्ती में कोई पत्थर लेकर आता है, कोई मशाल लेकर जलाने आता है, कोई चक्कू लेके आता है, तो हम भारत की जनता को कह रहे हैं कि आत्मरक्षा का अधिकार हमको संविधान ने दिया है। उस आत्मरक्षा के अधिकार का उपयोग करके संगठित होकर लड़ो। उसके लिए जितनी शक्ति चाहिए उतनी शक्ति का प्रयोग करो। इन शक्तियों को परास्त करके भारत को विजयी, समृद्ध, खुशहाल और विश्वगुरु बनाना है। अब स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।